हेलो दोस्तों, एग्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का हमारा टॉपिक है बीज मतलब सीड के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे और साथ ही साथ जो बीज है उसके भागों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये प्राथमिकता से उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है। उनकी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, बीज किसे कहते हैं और बीज के संपूर्ण भागों का वर्णन कीजिए। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कृषि विभाग की अन्य एग्ज़ामों की जो तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया हूं और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं हमारे 9th क्लास के, उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए कि बीज किसे कहते हैं या फिर बीज को परिभाषित कीजिए तथा उसके भागों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की परिभाषा की कि बीज किसे कहते हैं। तो बीज जो होता है वो एक निश्चित परिपक्व बीजांड होता है जिसमें आपको भ्रूण मतलब कि एम्ब्रोई और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म और बीज कोट मतलब कि सीड कोट देखने को मिलता है, जिसका उपयोग आप प्रवर्धन, प्रसारण या आप बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन के अंदर करते हैं। उसे ही आप क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको एग्ज़ाम में यदि बीज की परिभाषा लिखने आएगी तो आप उसे इस तरीके से लिख दीजिएगा कि बीज एक निश्चित परिपक्व बीजांड होता है, उसमें भ्रूण, भ्रूणपोष और बीजकोट होते हैं, जिसका उपयोग आप प्रवर्धन या फिर प्रोपोगेशन के अंदर करते हैं। उसे ही आप क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पौधे का वह भाग जिसे मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। मतलब कि पौधे का वह भाग जिससे मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तीसरी परिभाषा हमारी ये है बीज की कि बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है जिसमें भ्रूणपोष, भ्रूण और बीजावरण मतलब कि सीड कोट पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो तीनों परिभाषा में से किसी एक परिभाषा को आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बीज के भागों की, मतलब पार्ट्स ऑफ सीड, मतलब कि बीज के भाग कितने हैं। तो आपको बता दो स्टूडेंट, बीज के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीड कोट, दूसरा होता है भ्रूणपोष जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका भ्रूण जिसे एम्ब्रोई बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज कोट की कि बीज कोट हम किसे कहते हैं। तो बीज कोट जो होता है वो बीज का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह बीज को आकार प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो बीज का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे आप क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और सीड कोट जो होता है वो बीज को आकार देने का कार्य भी करता है। साथ ही साथ जो भ्रूण है उसे बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि बाहरी आघातों से भ्रूण को बचाने का कार्य कौन करता है, तो सीड कोट ही करता है। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे बीज का दूसरा भाग है वो है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये सीड कोट के ठीक नीचे होता है। यह पोषक तत्वों को संग्रह करता है, मतलब कि एंडोस्पर्म जो होता है वो पोषक तत्वों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है।
और यह स्टार्च का बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है। तो स्टार्च का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कौन होता है? भ्रूणपोष होता है। और स्टार्च तथा जो प्रोटीन होते हैं ये बीजों को अंकुरित करने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज को पोषक तत्वों का संग्रह कौन करता है? तो एंडोस्पर्म करता है। और एंडोस्पर्म जो है वो स्टार्च का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और प्रोटीन तथा जो स्टार्च होते हैं ये बीज को अंकुरित करने में बहुत ही मदद करते हैं। बीज एंडोस्पर्म से पोषक तत्व लेकर क्या होता है? जीवित रहता है या जीवित बना रहता है। मतलब कि बीज कैसे जीवित रहेगा? एंडोस्पर्म से वो क्या रहेगा? पोषण लेगा और वो क्या रहेगा? जीवित बना रहेगा। अगला जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है एम्ब्रोई, मतलब कि भ्रूण। तो भ्रूण जो होता है वो बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो आपको बताना है भ्रूण है। भ्रूण जो होता है ये उर्वरक अंडों के से विकसित होता है। और सभी कोशिकाएं जिनको विकसित होने की जरूरत पड़ती है वह सभी भ्रूण में उपस्थित होती है। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने सबसे पहले देखा कि बीज किसे कहते हैं, बीज के कितने भाग होते हैं और बीज के भागों का संपूर्ण वर्णन आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखा गया। तो सबसे देखो मैंने एक स्लाइड में एक चित्र भी रखा है मैंने, जिसमें डाइकोट सीड रखा है और मोनोकोट सीड रखा है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं जो सीड कोट होता है ना, सीड कोट की यदि हम बात करें तो सीड कोट जो होता है वो बीज का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये देखो ये बाहरी आवरण जो है ये आपका क्या है? सीड कोट है। यदि हम एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म ये वाला है, ठीक है। एंडोस्पर्म ये आपका इस टाइप का ये एंडोस्पर्म हो गया। और यदि भ्रूण की बात करें, एम्ब्रोई की बात करें तो भ्रूण जो है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से सीड के तीन भाग होते हैं। एक होता है बीज कोट जो कि बीज के अंदर जो भ्रूण है उसे बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है, बीज को एक अच्छा आकार देने का कार्य करता है। दूसरा होता है एंडोस्पर्म जिससे कि बीज को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, पोषण स्टोर करके रखता है। और भ्रूण जो होता है वो बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एग्ज़ाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई बीज के भाग कितने होते हैं? तो बीज के भाग 3 होते हैं। कौन से भाग का क्या कार्य होता है? ये सारी जानकारी आप लोगों को पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। तो आपके लिए भी यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी बेसिस पे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।